हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपके कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कोलराउस का नियम। जो चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, यहाँ से ये कोलराउस का नियम 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ इसके अनुप्रयोग, अगर नियम नहीं पूछा जाएगा तो आपसे यहाँ से एक आंकिक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा कोलराउस नियम से संबंधित। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये नियम अति महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। तो चलिए जानते हैं कोलराउस का नियम है क्या, किस लिए दिया गया है। तो चलिए, कोई एक जार ले लेते हैं। इस प्रकार देखिए, ये कोई हमारे पास एक जार है। तो कोलराउस ने वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने के लिए कोलराउस का नियम दिया था। क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकता जो आपकी ग्राफ या आलेख विधि है उसके द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस नियम को वैज्ञानिक कोलराउस ने दिया। तो जो आपके वैद्युत अपघट्य हैं जैसे NaCl है, KCl है, HCl है, ये सभी अब वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि वे विलयन जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्या बोले जाएंगे? वैद्युत अपघट्य। या इस प्रकार से आप इन्हें परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलत अवस्था या जलीय अवस्था में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल बतौर आपको बता रखा है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सभी क्या है? आपके वैद्युत अपघट्य हैं। तो ये हमने एक जार ले रखा है और मान लिया है इसमें कोई सोल्यूशन है जो वो हमारे पास है NaCl। NaCl, तो ये आपका वैद्युत अपघट्य है NaCl। अब NaCl का वियोजन आप सभी जानते हैं कि NaCl का वियोजन जो होता है वो Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो Na धनायन और क्लोरीन ऋणायन में टूटकर वियोजन हो जाता है। अब इस प्रकार के सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलर चालकता है उसकी गणना करने के लिए वैज्ञानिक कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे हम कोलराउस के नियम से जानते हैं। तो ये देखिए कोलराउस नियम है क्या एक्चुअली में। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। बस ये लिखना है, पक्के आपके 3 नंबर है। देखिए लिखते हैं पहले कोलराउस का नियम। अनंत यस कोलराउस के नियमानुसार
अनंत तनता पर अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। ये रहा आपका कोलराउस का नियम। अब एग्जाम्पल बतौर कोई आप ले लें, NaCl है आपके पास, HCl है, या अन्य जो है CH3COOH है। तो देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उदाहरण में जैसे अनंत तनता पर मोलर चालकता NaCl, NaCl की मोलर चालकता हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर अनंत तनता पर। तो अनंत तनता पर मोलर चालकता आप NaCl की देखिए, अनंत तनता पर मोलर चालकता Na प्लस आयन प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता Cl माइनस आयन। तो इस प्रकार आप अनंत तनता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, देखिए और एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपका VaCl2 है, Al2SO4 का होल थ्राइज है। तो इस प्रकार ये तो यहाँ पर 1:1 है। तो ये तो आपको सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, चल देखिए अगला। चलिए जैसे अनंत तनता पर मोलर चालकता हमें VaCl2 की ज्ञात करनी है। अब BaCl2 की मोलर चालकता देखिए किस प्रकार कि अनंत तनता पर मोलर चालकता ऑफ Va प्लस हो जाएगा आपका, प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता Cl माइनस। ये तो आपको अभी हमने समझा ही दिया। अब यहाँ पर Cl के परमाणु हैं कितने? 2 परमाणु हैं। कितने हैं? 2। तो यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना है। ये बन जाएगी आपकी अनंत तनता पर मोलर चालकता BaCl2 इस प्रकार। या कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइज, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइज।
तो देखिए इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ Al, एल्यूमिनियम क्या आपका प्लस बनता है और Cl माइनस, तो Al3 प्लस Cl माइनस। आप सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ओके एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता SO4 2 नेगेटिव आयन। अब Al2SO4 का होल थ्राइस लिखा है, क्या लिखा है? होल थ्राइस। तो SO4 के साथ देखिए कितने हैं? 3, और Al के साथ कितने हैं? 2। तो Al के साथ 2 का गुणा कर देते हैं और SO4 के साथ 3 का गुणा। तो इस प्रकार आप अनंत तनता पर मोलर चालकता आप एल्यूमिनियम सल्फेट आयन की वैद्युत अपघट्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहे आपके एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब देखते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अब इसके हमें अनुप्रयोग ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट है देखिए आपका कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनता पर मोलर चालकता की गणना। फर्स्ट है जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना में, तो गणना में देखिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझ लें, बस यहीं से आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब अनंत तनता पर जैसे देखिए हमें कोई 2 आयन दे रखे हो, 2 वैद्युत अपघट्ट दे रखे हो, जैसे हमें दे रखा है एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक अम्ल की अनंत तनता पर हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है अनंत तनता पर। अब एस्टिक अम्ल CH3COOH,
अब कोई अदर वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl दे रखा है, हमें HCl दे रखा है और एक सोडियम एसीटेट दे रखा है। 3 दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, आपको हम बता देते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। और थर्ड में हमें दे रखा है सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये 3 दे रखे हैं। अब इसमें हमें CH3OOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिए कोलराउस के नियमानुसार कोलराउस के नियमानुसार अब कोलराउस के नियम से अनंत तनता पर मोलर चालकता आप पहले क्या है, NaCl है, HCl है और CH3COOH। अब हमें एस्टिक अम्ल की ही ज्ञात करनी है। तो एस्टिक अम्ल क्या होगा, देखिए इस प्रकार वियोजित होगा CH3COOH। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनंत तनता पर मोलर चालकता CH3COO नेगेटिव प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता H प्लस आयन। तो जो आपका एस्टिक अम्ल है उसका वियोजन इस प्रकार हो जाता है CH3COOH प्लस H प्लस। अब हमें दे रखा है HCl, NaCl और CH3COONA। तो इसकी देखिए इस प्रकार हम करेंगे, जो आपका अनंत तनता पर मोलर चालकता अनंत तनता पर मोलर चालकता HCl। तो HCl देखिए अनंत तनता पर मोलर चालकता H प्लस प्लस आपका अनंत तनता पर मोलर चालकता Cl माइनस। ये इसे आप समीकरण 1 नाम दे दें। इसी प्रकार अब दूसरा में हम NaCl है हमारे पास, तो दूसरे में लिख लेते हैं पहले CH3COONA, जो सोडियम एसीटेट है। अब सोडियम एसीटेट में देखिए अनंत तनता पर मोलर चालकता, पहले एसीटेट आयन आपका CH3COO नेगेटिव प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता Na प्लस। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या रह गया हमारे पास, अनंत तनता पर मोलर चालकता सोडियम क्लोराइड जो वैद्युत अपघट्य है। अब इसका देखिए वियोजन क्या होगा, अनंत तनता पर मोलर चालकता सोडियम प्लस आयन और प्लस अनंत तनता पर मोलर चालकता क्लोराइड माइनस आयन। अब देखिए समीकरण हमने बना लिए, वियोजन हो चुका है आपका तीनों का। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस्टिक अम्ल की। अब इन समीकरण में हमें एस्टिक अम्ल भी आपको बताया हमने। देखिए ये वियोजन है एस्टिक अम्ल का, ये लिखा है कि CH3COO नेगेटिव और H प्लस बन जाएगा आपका क्या, एसिटिक अम्ल। अब उन समीकरण में हमें देखना है कि एसिटिक अम्ल, देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर आप जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल। 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 से जोड़कर 3 को घटाने पर, तो 1 और 2 को हमने जोड़ा है तो इन्हें जोड़ना है आपको। तो 1 में क्या है आपका, अनंत तनता पर
मोलर चालकता हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता है आपकी CH3 सोडियम एसीटेट है COONA। अब तीसरे को घटाना है तो माइनस क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप NaCl वैद्युत अपघट्य है सोडियम क्लोराइड बराबर। अब इसी प्रकार इन्हें भी लिखना है तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस समीकरण एक ही लिख लेते हैं पहले, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप क्लोराइड आयन। एक समीकरण लिख गया, अब दूसरा लिखेंगे ये वाला। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COO निगेटिव प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस। अब तीसरे को घटाना है तो ये प्लस का आपका माइनस बन जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na प्लस आयन माइनस अनंत तनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस आयन। आप देखिए हल करना है। अब हल क्या, हल तो हो ही गया आपका, बस यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है आपका, Na प्लस ये माइनस ये इससे कैंसिल और Cl माइनस और प्लस, क्या बचा देखिए इक्वल में अनंत तनुता पर मोलर चालकता H प्लस आयन और दूसरा आपका अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COO माइनस आयन, ये बच्चे। तो इसी के बराबर अभी आपको हमने समझाया था, देखिए क्या बताया था, ये देखा, यही तो है आपका वियोजन CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो बस हो गया कंप्लीट, बराबर में लिख सकते हैं आप इसे यहाँ पर अन, अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COOH। ये एक अनुप्रयोग रहा, इसी से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसी अनुप्रयोग से। तो इसे ही आप बढ़िया से तैयार करें, यहाँ से 4 नंबर का सवाल पक्का है, आप इसे बढ़िया से तैयार करें। बहुत ही अच्छा सवाल है वो, सॉरी अनुप्रयोग है। दूसरा देखिए अनुप्रयोग, अब आपको ऐसे ही अमोरली बता देते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है, तो दूसरा आपका आयनिक गतिशीलता के मान की गणना में, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना में। नेक्स्ट नंबर 3, वैद्युत अपघट्यों के वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना में। तो ये रहे आपके अनुप्रयोग। चलिए हो गए नोट। और भी है, जल के आयनिक गुणनफल में, जल के आयनिक गुणनफल में, चलिए कर लीजिए नोट जल्दी। जल के आयनिक गुणनफल में हो गए, ओके।
तो ये रहा कोल लॉस का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप अच्छे से तैयार करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।